हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एक बार तुम ट्राई करो। नहीं। एक बार आज सूरज बोलेंगे हेलो माय यूट्यूब। हेलो हेलो फ्रेंड्स। हाँ चल हेलो फ्रेंड्स ही बोलो। नहीं क्या? हेलो नहीं हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। वाओ। तो आज सूरज ने भी हेलो किया। तो आज सूरज अब मेरे पास आ गए हैं और उनका आने का व्लॉग मैंने अभी तक शेयर नहीं किया क्योंकि मैं वेट कर रही थी। हमने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के साथ हम अपनी खुशी शेयर करें। तो आज हम आपके साथ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करेंगे, या ये कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी है। और फाइनली हम लोग पेरेंट्स होने वाले हैं। जी हाँ, सूरज मेरे पापा बनने वाले हैं और मैं मम्मा बनने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या मैं मम्मा बनने वाली हूँ और मैं मम्मी के यहाँ हूँ। तो मेरी भाभी के वीडियो में भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि पिंकी दीदी मम्मा बनने वाली हैं क्या। तो हमने उसमें भी कुछ, मेरी भाभी ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया, मैंने भी कोई रिप्लाई नहीं किया, उसके लिए सॉरी। तो हम लोग मैं इतनी जल्दी शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि हम लोग एकदम श्योर हो जाना चाहते थे, क्योंकि सभी कोई कहते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा रिस्क रहता है। और हम लोग डॉक्टर के पास भी गए थे तो उन्होंने भी कहा कि अभी रुक जाइए और कुछ दिन हो जाए तब बताना। और इसीलिए हम लोग ने अभी मैं एकदम श्योर होना चाहती थी, समथिंग 3 मंथ 5th मंथ, इसलिए अभी शेयर नहीं करना चाहती थी। तो फाइनली अब मेरा 5th मंथ रनिंग में है। आज हम लोग आपके साथ ये गुड न्यूज़ शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ, और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज मैं बताती हूँ आपको कि हमारा 5th मंथ था, हमारा ही, क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो हमारा 5th मंथ कैसे गुजरा और हमने सबसे पहले खुशखबरी किसे सुनाई। तो लास्ट सितंबर का मंथ था, करवा चौथ टाइम से। उस टाइम से मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैंने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव भी आया, प्रेगनेंसी टेस्ट। और फिर सूरज सुबह सुबह जिम गए हुए थे। मैं टेस्ट करी तो पॉजिटिव आया। और उसके बाद जब सूरज आए तो मैंने सूरज को दिखाया तो सूरज बहुत खुश थे और सूरज ने कहा कि चलो सबको बताते हैं। फिर उस टाइम पे हम लोग ने नहीं बताया किसी को। फिर हमने सोचा एक बार अभी कुछ दिन और रुक लेते हैं। और फिर हम लोग सूरज मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए, डॉक्टर को हमने दिखाया तो डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ पॉजिटिव है। और फिर हमने डॉक्टर से भी पूछा कि सबको बता दे, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ दिन और रुक जाओ, है ना। तो कुछ दिन और रुक जाओ। फिर हम लोग कुछ दिन और रुके और तो दिवाली भी आने वाली, तो हमने सोचा दिवाली में बताएंगे, पर दिवाली टाइम पे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो फिर हमने उस दिन ही बताया। और फिर हमने भाई दूज वाले दिन बताया सुबह सुबह। मेरी तबीयत तब भी ठीक नहीं थी, पर सबको गुड न्यूज़ देना था तो हम लोग सुबह सुबह तैयार हो गए। और सबसे पहले नहीं, सूरज और मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी सासू माँ लोग को बताऊंगी ससुराल में और तुम मेरे मम्मी के यहाँ बता। और सूरज बहुत शर्मा रहे थे बताने में, अभी भी शर्माते ही रहते हैं। तो फिर सुबह सुबह हम लोग तैयार हो गए कमरे में सुबह। फिर इन्होंने मेरी मम्मी के पास फ़ोन लगाया तो ऐसे कह रहे थे हम, हेलो मम्मी बताओ बताओ, तो कह रहे हैं हेलो ऐसे आप नानी बनने वाली। फिर भी मेरी मम्मी ने सुन लिया था और मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई थी कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या बोलते, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत फोर्स करती थी ना कि हाँ कब नानी बनाओगी, कब नानी बनाओगी, जब तक नानी नहीं बनाओगी तब तक मैं तुम्हारे घर ही नहीं आऊँगी कभी। तो फिर सूरज ने कहा अब तो घर आओगी ना, तो नहीं हाँ अब तो ज़रूर आऊँगी। तो फिर उनसे बात हुई, फिर हम लोग नीचे गए। फिर भाई दूज था तो इनको भाई दूज में जो पूजा होती है हम मुझे और इनकी रक्षा सूत्र जो होता है वो बांधे। और फिर मैंने सासू माँ को बताया कि आप दादी बनने वाली हो, तो वो भी बहुत खुश हो गई। और उस दिन सब कोई घर पे थे, वैसे ससुर जी मेरे घर पे नहीं रहते सुबह सुबह, पर मेरे ससुर जी भी थे, मेरी सासू माँ थी, सब कोई। फिर हम लोग ने मिठाई उठाई खाई और हम लोग ने खुशी मनाया। और फिर बहुत अच्छा दिन गुजरा उस दिन भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ जो मेरी बैंड बजी तबीयत ख़राब हुई। फिर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, स्मेल बहुत आती थी। और 2nd मंथ स्टार्ट हो गया था तब तक, तो बहुत मुझे स्मेल आती थी और मैं कुछ भी कमरे में ही रहती थी बस 2-2 मास्क लगा के, फिर भी मुझे बदबू आती थी खाने की, कुछ खा भी नहीं पाती थी। फिर मैंने डॉक्टर के पास चेकअप करवाया
और सारे टेस्ट थे तो उन्होंने बोला कि हाँ सब कुछ अच्छा है। फिर भी मतलब मुझे स्मेल आती थी, उन्होंने बोला कुछ नहीं था। फिर मैंने एक बार प्राइवेट में भी चेक करवाया, उन्होंने भी कहा कि हाँ इसका कोई इलाज नहीं है, आपको स्मेल आएगी, आप वहाँ मत जाइए जहाँ आपको स्मेल आती है। फिर थे कुछ महीने इसी तरह से 2-2 3-3 दिन खाना ही नहीं होता था। और हाँ और बेचारे ये खाते थे, ये भी नीचे जाके खाते थे, ऊपर जाके खाते थे, दूर रहते थे मेरे से। इनके पास आने तक में भी मुझे वो मतलब मुझे स्मेल आती थी। खाना खा लेते थे तो अपने आप से भी आती थी, तो बहुत दिक्कत थी मुझे स्मेल की। सबकी इतनी अच्छी जाती है, मेरी पता नहीं क्यों ऐसे जाती थी। मैं सोचती सबकी अच्छी जाती, मेरी भी अच्छी जाती तो कितना अच्छा होता। फिर मेरी मम्मी आई थी और मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। सेकेंड मंथ लास्ट में मेरी मम्मी आई थी और शादी भी थी, तो शादी भी अटेंड की, मुझसे मिलने भी आई। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मुझे मेरी मम्मी अपने साथ लेके चली गई। ये बोले थे जाओ इसको लेके जाओ, इसको बहुत बदबू आता है ना, है ना बताओ ना, ऐसे बोल रहे थे ना तो नहीं ऐसा नहीं बोल रहे थे, मैं ही चली गई थी, मम्मी लेके चली गई थी मुझे। फिर इन्होंने तो कहा था कि अगर वहाँ भी ऐसे लगेगा तो तुम हफ्ते 10 दिन में आ जाना। तो पर मैं वहाँ भी बहुत बदबू आती थी, पर थोड़ा कम था। तो फिर वहाँ गई, वहाँ भी इसी तरह था, 3rd मंथ भी ऐसे ही था पूरा। फिर वहाँ पे एक बार मुझे बहुत इचिंग होने लगी थी, तो फिर मैं हॉस्पिटल चेक करवाने गई थी। फिर वहाँ जब चेकअप हुआ तो फिर सब कुछ अच्छा था। और पहली बार मैंने अपने बेबी को देखा था, वो क्या बोलते हैं सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड जो भी होता है ना, वो सब नहीं कराया जाता। अरे मतलब बेबी कैसे मतलब दिखाते हैं ना कि अच्छा है कि नहीं है। वो पता नहीं क्या था, पर उन्होंने चेक करके बताया था। तो उन्होंने दिखाया कि देखो आपका बेबी बहुत अच्छा है। फिर मेरी मम्मी को भी दिखाया कि देखो आपका जो नाती पोता जो भी है वो बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब मैंने इनको बताया तो ये कह रहे थे कि सब तुम देख ली, मम्मी भी देख ली और मुझे नहीं दिखाई, मुझे भी देखना है फिर बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। और फिर मैंने कहा जब नेक्स्ट टाइम होगा तब देखना आप तुम भी फिर ऐसे ही 4th मंथ भी बीत गया और फिर 4th मंथ में हाँ मुझे टीका लगा और वैक्सीन लगा जो मुझे नहीं लगा था। फर्स्ट टीका लगा बेबी वाला। और फिर सूरज मुझे मिस नहीं करते थे, बोलते थे कि मत आओ वहीं रहो तुम फिर 4th मंथ ख़त्म होते होते 5th मंथ स्टार्ट हो गया था। फिर सूरज फाइनली मेरे पास आ गए, अब मेरे पास है। तो अब 5th मंथ में सूरज मेरे पास आ गए हैं। अब सूरज से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, बताओ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पापा बन के कैसा लग रहा है, मतलब पापा बनने वाले हो? तो अच्छा लग रहा है और क्या। और हाँ एक बात और, मतलब तुम्हें बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल चाहिए? कुछ भी हो जाए वैसे सूरज को बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों से कोई वो नहीं है, उन्हें तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, है ना। और पर फिर भी लड़की मुझे लड़का चाहिए आधा जुड़वा नहीं मुझे भी बहुत खुशी है और सूरज को भी बहुत खुशी है। और बाकी सब लोग भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी सासू माँ लोग भी और मेरे मम्मी पापा लोग सब कोई बहुत खुश हैं और सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और स्पेशली मेरे सूरज बहुत ख्याल रखते हैं तो अभी तक का जो था मेरा 5th मंथ का मैंने सोचा था कि सब कुछ मतलब रिकॉर्ड करके रखूँगी कि जब मैंने सबको बताया खुशखबरी जब सुनाई सबको एक्सप्रेशन अच्छा लगता, मतलब हमेशा के लिए। अब मतलब अब हर चीज़ वीडियो वालों से तो बनवा नहीं सकते, तो ऐसे ही रिकॉर्ड करके हमेशा के लिए रहता देखने के लिए आगे कि कैसा कैसा दिन गुजरा। और पर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई जल्दी में और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती थी। तो अभी जो है मैं रिकॉर्ड करके रखूँगी मेरे अपने लिए भी कि मैं कभी फ्यूचर में देख सकूँ कि मेरे साथ कैसा मेरा 9 महीना कैसा निकला। तो बस अभी तक का ये था। और सूरज जब मेरे पास आ गए हैं, अब आने वाला व्लॉग में देखिएगा कि सूरज मेरे पास आए हैं और फिर हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये आगे वीडियो में आप लोग को दिखेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय और अपना हाँ बहुत सारा प्यार देना और मेरे लिए विश करना कि अभी तक तो जैसा बीता अब आगे बहुत अच्छा बीते।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय। बाय।